नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल में है। प्रधानमंत्री ने यहां रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले पीएम मोदी ने यहां स्कूली बच्चों से इंटरेक्ट भी किया। इस ट्रेन से 200 से ज्यादा बच्चे विदिशा तक रवाना हुई है। इस हाई स्पीड ट्रेन के साथ ही प्रदेश को पहले वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई। ये देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलेगी। रानी कमलापति स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ है। भोपाल स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला स्टॉपेज होने पर लोगों में जबरदस्त उत्साह और हजारों की संख्या में लोगों ने किया स्वागत। ट्रेन की रवानगी के पश्चात पीएम मोदी ने यहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले इंदौर हादसे में दुख जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके स्वजन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेन गुलामी के मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए भारत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा, मेट्रो ट्रेन में बच्चों से बात की, उनके भीतर इस ट्रेन को लेकर उमंग देखने योग्य थी। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है, हमारे इधर ऐसा कोई ट्रेन नहीं जो वंदे एक्सप्रेस भारत को टक्कर दे सकती है। गुजरते दिन के साथ इनोवेशन कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी पटरियां गायब हो गई हैं जी। अब क्या हुआ, सैलाब आ गया, अब जलजिला आ गया, तो हमारी दिन ब दिन वो जो ट्रेन की पटरियां थी वो भी गायब हो रही हैं। ये भी किसी हद तक कर रहे हैं। देखा जाए ना, पिछले 5 सालों में ये इन्होंने कुछ बेटरमेंट की है। क्या बेटरमेंट हुई है? जैसे कि अब इन्होंने एक सिस्टम इनिशिएट किया है। मींस अब जो है, अब हमने ना हर चीज़ को बुरे अंदाज से नहीं देखना, हमने कुछ पॉजिटिविटी भी है उसमें। इन्होंने थोड़ा सा उसको अपना ऑटोमेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। आपको शायद ये नहीं पता होगा, मालूम होगा कि जिसको एक जो है फाटक का जिसको दिया जाता है ठेका, उसने अपने अंडर 3 मुलाजमीन रखे होते हैं। वो बजाय कि खुद उसके ऊपर रहो, लेकिन वो अपने मुलाजमीन से काम करवाता है। सेकेंडली, आपने कहा कि इंडिया जो सा है काफ़ी ज़्यादा जो है तरक्की कर रहा है, क्योंकि अब वही अगेन मेरिट सिस्टम के ऊपर आ जाती है बात। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम जिसको चूज़ कर रहे हैं, क्या वो इतना कंपेटेबल है कि वो हमारा ये सिस्टम संभाल सके। क्योंकि इस सिस्टम को ख़राब होने में काफ़ी टाइम लगा और ठीक होने में उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगे। उनका रेलवे सिस्टम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। हमारे रेलवे सिस्टम की बात की जाए तो आए दिन हम सुनते हैं, आज ये वाली ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी ने ले ली, आज ये वाली ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी ने ले ली। क्या वजह समझते हैं? और ट्रेनें भी अगर देखें, यहाँ पे जो ट्रेन हैं वो वही उसी टाइम की। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी पिछली दफ़ा भी इलेक्ट हुआ था, ठीक है, वो फिर इलेक्ट हुआ है। या वो देखिए, हमारा एक अलहदा नज़रिया है कि वो हिंदू है, जो कुछ भी है उनका, लेकिन अपने मुल्क के हिसाब से उसका दूसरा जो है ना वो चल रहा है, ठीक है ना। अब कहने एक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अगर वक्त मिलेगा तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ करेगा। हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 1 साल 1.5 साल बहुत मुश्किल मिलता है। अगर एक को मिलता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने वाला। अब देखिए, रेलवे को भी वजीर रेलवे के कितने बदले हैं, मुझे ये बताइए। इस पिछले 6 माह में, पिछली हिस्ट्री तो 5 साल की तो छोड़ दो ना, 6 माह में कितने बदले हैं? अच्छा, अगर कोई पूछ लेगा कि अभी रेलवे का वजीर कौन है, तो शायद मुझे भी ना पता हो, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारे यहाँ पे जो सा वो मिनिस्ट्रीज बदलती रहती हैं। तो ये कब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा? और दूसरा बेटा ये है, देखें, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़ से मुतल्लिका हैं, अगर आपको कहीं पे भी जॉब मिलेगी तो न्यूज़ से मतलब आप उससे बेहतर काम करेंगे। अगर मैं आपको किसी मोटरसाइकिल ठीक करने पे लगा दूंगा, आपसे नहीं होगा। गाड़ी चलाने पे लगा दूंगा, नहीं चलेगी। तो मैं ये देखिए, जितने भी वजीर हैं ये अपनी मन मर्जी सीटें देते हैं। हाँ भी तू इस तरह कर, तो वजीर तजारत बन जा, तो वजीर ज़राअत बन जा। पता चाहे अली ABC का भी ना पता हो, उसको सिर्फ सीट पे बैठने का पता है, उसको सिग्नेचर करने का पता है, अभी सिग्नेचर करने हैं, मगर ये नहीं पता किस पे करने हैं कि नहीं करने। ये चीज़ें हमारे रेलवे की या हमारे किसी और भी इदारे की। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि मैं उसे कहूँगा सेमी बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया। उसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, मॉडर्न ट्रेन्स हैं, इंडिया में बनती हैं, इंजन हमने यहाँ बनाया, पूरी 100% मेक इन इंडिया ट्रेन है। पहले एक टाइम ऐसा था कि दुनिया में कुछ 4 या 5 कंपनी वो इसलिए जिंदा थी, वो हमें डीजल इंजन देती थी और डीजल इंजन यही चलते थे। आज की परिस्थिति है, वो सारी कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 100% ट्रैक, 99.9%, कहीं छोटा मोटा इधर हो गया रह गया, दैट इज इलेक्ट्रिफाइड। सो वी डोंट यूज डीजल, वी डोंट यूज फॉसिल फ्यूल्स एनीमोर। डीजल और हम कोयला यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिफिकेशन सारे रूट्स का हो गया। इंडिया रेलवेज इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। इंडिया रेलवेज करीब जो जितना कंट्री में पावर प्रोडक्शन होता है 2% कंज्यूम करता है। और इंडिया रेलवेज, आपको बता दूं, इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि रेलवे के पास जो लैंड बैंक्स हैं, ट्रैक के आसपास की जमीन रेलवे की होती है, जो उसके पास लैंड बैंक्स है वो सबसे ज्यादा।
तो इंडियन रेलवे इज आई थिंक सेकंड और थर्ड बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड एज वेल। तो ये सब चल रहा है। अब इसमें क्या था, रेलवे वाज नॉट प्रॉफिट मेकिंग कुछ टाइम पहले तक, बट अभी रेलवे का जो पीछे रेवेन्यू है दैट हैज इंक्रीज में 40%। अश्विनी वैष्णव जी बड़ा अच्छा काम करते हैं और ही हैज बीन इनटू दिस इंडस्ट्री, वो एल्स्ट्रॉम के सीईओ भी रह चुके हैं, तो उन्हें ये काम बहुत अच्छी तरह से आता है। अभी आपको बता दूं, वंदे भारत जो है दैट हैज मेड ट्रांसपोर्ट इजी। ये लगभग ऐसी ट्रेन है कि अगर आज आपको छोटी डेस्टिनेशन में जाना, यू विल कम्पीट बिटवीन एरोप्लेन एंड दिस, क्योंकि एरोप्लेन में आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, फिर वापस एयरपोर्ट पहुंचने का 1 घंटा, फिर डेस्टिनेशन पहुंचने का 1 घंटा, तो ये 3 घंटे में आपको पहुंचा देती है। तो एरोप्लेन might take half an hour only, but at lot of destinations this is a much better option। अभी क्या हुआ कि हमने करीब 547 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस हम का नेटवर्क बिछेगा पूरे इंडिया में, और हर महीने 2-4 इनॉग्रेट हो रही है। अभी मोदी जी जाके करने वाले इनॉग्रेट 2 और को, पीछे उन्होंने कर ली थी।